आकाश आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था आकाश और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। आकाश अपने परिवार से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था। कुछ घंटों के सफर के बाद आखिर आकाश अपने गांव पहुंच गया। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है आकाश। डंडा गांव में पहुंचते ही आकाश को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज आकाश के दादाजी की मौत हो गई थी। उसके दादाजी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि आकाश कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह खंडर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके दादाजी की मौत हुई है। आकाश हैरान था कि अचानक दादाजी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसके दादाजी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके दादाजी। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में आकाश के दादाजी की मौत हुई थी। आकाश के दादाजी की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद आकाश का परिवार और गांव के सभी लोग उसके दादाजी को श्मशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा करा। आकाश भी आज बंगलौर से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत दादाजी के शरीर को लेकर श्मशान घाट आना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो श्मशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 3 साल में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। आकाश सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर आकाश तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने आकाश को बताना चाहा, लेकिन तभी आकाश के चाचा जी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, वो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और सभी को आकाश को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके चाचा जी ने। आकाश बैठे बैठे बस यही सोच रहा था, ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 3 साल के अंदर इस गांव के 500 लोगों की जान ले ली। आकाश इसी सोच में था कि बात सभी को लेकर गांव पहुंच गई। आकाश घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। आकाश ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी आकाश को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आकाश ने भी सोच लिया था, इसका पता तो वो लगा कर ही रहेगा, आखिर क्या है ये। अगले दिन आकाश ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश की, पर गांव का कोई भी व्यक्ति उससे इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आकाश के चाचा जी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी आकाश को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिर में एक दादाजी रहते थे। आकाश ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर आकाश को बता ही दिया। दादाजी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है। वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, इसकी सजा अब सब भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। उस व्यक्ति ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। आकाश ने पूछा, कैसा श्राप? क्यों मरेंगे सब? और कौन है जो सबको मार रहा है? आकाश के बार बार पूछने पर दादाजी ने बताना शुरू करा। आज से लगभग 3 साल पहले गांव में तिलक और ताफीजा की मौत हुई और इसी का फल आज भी भुगत रहा है ये गांव। कौन थी यह तिलक और ताफीजा, क्यों मौत हुई थी इनकी और कैसे श्राप लगा था इस गांव को, ये सब इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। इसलिए रहस्य भंडार सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।